हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में एक टीनेज गर्ल याओ को देखते हैं। याओ मिस्टर और मिसेज जिंग की इकलौती बेटी थी और वो बिल्कुल हेल्दी थी। सडनली उसकी डेथ होती है तो पेरेंट्स प्रीस को घर बुलाते हैं और जैसा प्रीस उन्हें बोलते हैं पेरेंट्स वैसा ही कर रहे थे और वो लोग याओ को ब्राइड की ड्रेस पहनाते हैं तो एक बेड पर लेटा देते हैं। प्रीस उन्हें बोलता है कि अगर इसकी शादी ड्रैगन किंग से हो जाए तो ये जिंदा हो जाएगी और पेरेंट्स को उसकी जान बचाना थी तो वो लोग प्रीस की बात मान जाते हैं। तभी हम स्टोरी के हीरो चिंग को देखते हैं। यही ड्रैगन किंग है। वो याओ के पास आता है तो कैंडल बुझा देता है और वो उसके पाँव को टच करता है तो याओ की बॉडी में मूवमेंट होने लगती है और जैसे वो याओ की वेल हटाता है तो याओ आंखें खोल देती है। मगर इससे पहले कि वो चिंग को देखती वो उसकी आंखों पर लाल पट्टी रखता है तो उसे किस करता है और याओ को लग रहा था कि ये एक सपना है और वो डरने लगती है। चिंग बोलते है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। याओ और डरने लगती है। तभी चिंग डिसअपीयर हो जाता है। याओ डर कर उठती है तो सोचती है कि ये आवाज कैसी थी और क्या ये कोई सपना था और वो अपने हाथ को देखती है तो वहाँ उसे एक रिंग नजर आती है मगर वो मैजिकल रिंग थी तो एक बार उसके हाथ में नजर आती है तो फिर डिसअपीयर हो जाती है। याओ डरने लगती है तो मॉम डैड को आवाज देने लगती है और प्रीस मिस्टर और मिसेज जिंग को बताता है कि अगर आपकी बेटी ने ड्रैगन किंग को चीट किया तो आपकी सारी फैमिली मारी जाएगी। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा और वो प्रॉमिस तो कर लेते हैं मगर दिल में डरने लगते हैं। मॉम दिल में अपनी बेटी से सॉरी करती है कि तुम्हारी जान बचाने को हमें तुम्हारी शादी ऐसे करनी पड़ी और ड्रैगन किंग का फेस किसी ने नहीं देखा था। और फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। याओ स्टडी के लिए सिटी जा रही थी तो मॉम उसे फिर से रिमाइंड करवाती है कि तुम जानती हो कि तुम मैरिड हो और मेल क्लास वाले से दूर रहना। याओ बोलती है कि ओके 3 साल से आप मुझे रिमाइंड करवा रही हैं तो आपका हर वर्ड मुझे याद है। और वो जाकर टैक्सी में बैठती है तो सोचती है कि 3 साल पहले जो कुछ हुआ वो एक सपना था और क्या भला सपने में किसी की शादी होती है और क्या ऐसे कोई किसी का हस्बैंड बन जाता है। और सोचती है कि मैं किसी से भी शादी कर लूं वो मुझ पर कर्ज नहीं कर सकता। और वो अपनी मॉम को मिरर से देखने लगती है। तभी वो मॉम के पीछे चिंग को देखती है तो डरने लगती है और वो नहीं जानती थी कि ये ड्रैगन किंग है। और जैसे वो बाहर देखती है तो वहाँ मॉम अकेली खड़ी थी। वो रिलैक्स हो जाती है तो सोचती है कि शायद मेरा माइंड अपसेट हो रहा था। और याओ रास्ते में थी कि उसकी फ्रेंड चूचू उसे कॉल करती है और बोलती है कि आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है मगर आज मेरी बर्थडे है और बोलती है कि तुम डॉर्म सामान रखना तो सीधी मेरे बर्थडे पार्टी में आना। और याओ पार्टी के लिए जाती है तो नई क्लास वाले से मिल रही थी। तभी चूचू आती है तो पीछे खड़े होकर उसके शोल्डर को टैप करती है तो याओ डरने लगती है और वो चूचू को देखती है तो रिलैक्स हो जाती है। चूचू से बोलती है कि उस सीनियर को देखो वो तुम्हें लाइक करता है और बताती है कि जब हम स्कूल में थे तभी से ये तुम्हें लाइक करता है। याओ सीनियर को दूर से हेलो बोलती है तो सीनियर सॉन्ग चूचू को इशारा करता है। वो जाकर फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगती है। सॉन्ग याओ के पास आता है तो उसे वाइन देता है तो टोस्ट करके पीने लगता है और याओ वाइन पीने लगती है कि चिंग का हाथ उसका ग्लास पकड़ लेते हैं और याओ को रेड कलर का सर्कल नजर आ रहा था मगर वो हैरान होने लगती है कि ये कैसी पावर है। और चिंग याओ को ग्लास पकड़ता है तो उसके हाथ से वाइन सॉन्ग पे गिराता है तो वो सॉन्ग से सॉरी करने लगती है और बोलती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो सॉन्ग याओ को बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं मैं तुम्हें डॉर्म छोड़ आता हूँ। तो याओ उसके साथ चली जाती है और चिंग वहीं बैठा था। तभी कोई लड़की उसे देखती है तो बोलती है कि इस रेड ड्रेस वाले को अंदर किसने आने दिया। तो दूसरी बोलती है कि वहाँ तो कोई नहीं तो तुमने किसे देखा। और लड़की मुड़कर वहाँ देखती है तो चिंग वहाँ से डिसअपीयर हो चुका था। और सॉन्ग याओ को कार में बिठाते हैं तो वो लोग दूर निकल आते हैं। याओ बोलती है कि डॉर्म तो पीछे रह गया। सॉन्ग मकारी से स्माइल करने लगते हैं क्योंकि उसकी नीयत खराब हो रही थी। याओ डरने लगती है तो चूचू को कॉल करने लगती है। सॉन्ग कार रोकता है तो याओ कार का दरवाजा खोलती है तो फॉरेस्ट की तरफ भागने लगती है। और सॉन्ग एक मॉन्स्टर था तो वो उसके पीछे भागता है और याओ भागने में उसका मुकाबला नहीं कर पाती। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसका पाँव मुड़ता है तो वो गिर जाती है। सॉन्ग आते हैं तो उसकी नेक पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बॉडी स्पेशल है और ये तो मेरे लिए टॉनिक है और मैं तुम्हें खा जाऊं तो मैं सारी लाइफ के लिए मरूंगा नहीं और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सॉन्ग याओ को बाइट करने लगते हैं कि चिंग आते हैं तो बोलते हैं कि मेरी वाइफ से दूर रहो। और याओ सॉन्ग के नेक के अराउंड रेड कलर का सर्कल देखती है तो वो डरने लगती है। चिंग सॉन्ग को गिराता है तो याओ सोचती है कि ये सिर्फ एक सपना है और रिलैक्स हो जाती है कि सीनियर की डेथ हो गई तो उसे बुली नहीं करेगा। तभी वो स्मोक देखती है तो हैरान होती है कि ये स्मोक कैसा है। तभी उसमें से चिंग निकलता है तो याओ के पास जाता है तो उसके फेस को टच करता है और बोलते हैं कि याओ तुम मेरी ब्राइड हो। याओ उसे देखकर डर जाती है तो वो गिरने लगती है। चिंग उसे होल्ड करता है।
याओ बोलती है कि 3 साल पहले मुझे जो मॉन्स्टर मिला क्या वो तुम थे? तो चिंग बोलते है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई मॉन्स्टर नहीं। याओ चिंग को देखती है तो सोचती है कि चाहे ये बहुत हैंडसम है मगर है तो एक मॉन्स्टर। वो उसे बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो और तुमने सीनियर के हाथों मुझे बचाया तो मैं तुम्हें रीपे कर दूंगी, मगर याद रखना कि मैं तुम्हें पहले नहीं जानती। चिंगू से बोलते है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और याओ को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि वो रियल में उसका हस्बैंड है। चिंगू से उठाकर अपने घर ले जाते हैं तो याओ बोलती है कि माना कि अभी तुमने मेरी हेल्प की थी तो मैं तुम्हें रीपे कर दूंगी, मगर मैं तुम्हें नहीं जानती। चिंग अपना फेस उसके क्लोज करते हैं तो बोलते हैं कि याओ तुम मेरी ब्राइड हो और पूछते है कि क्या मैं तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ। याओ उसकी आवाज याद करती है तो बोलती है कि क्या तुम रियल में वही हो जो सपने में मुझे मिले थे। वो बहुत ज्यादा डरने लगती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती। तो चिंग उसे छोड़ देते हैं और याओ डॉरम आती है तो चुचू से बोलती है कि तुम सीनियर सॉन्ग के साथ गई थी तो सब कैसा रहा, और बोलती है कि सीनियर सॉन्ग बहुत खुश लग रहा था। याओ हैरान लगती है तो बोलती है कि क्या उसकी डेथ नहीं हुई। तभी याओ की मॉम उसे कॉल करती है कि क्या तुमने अपने हस्बैंड को नाराज किया है, तुम्हारे डैड को कुछ हुआ है तो तुम घर आओ। याओ घर जाती है तो मॉम उसे टेम्पल में बिठाती है तो बोलती है कि तुम बुद्धा से रिक्वेस्ट करो कि तुमसे मिस्टेक हो गई। याओ कुछ नहीं बोलती तो मॉम बुद्धा से खुद रिक्वेस्ट करती है कि ये इनोसेंट है तो फिर आपको नाराज नहीं करेगी और आप इसे माफ कर दें, और फिर याओ को फोर्स करती है कि तुम भी माफी मांगो। मिसेस जिंग अपने हस्बैंड को देखने जाती है तो याओ को बोलती है कि तुम यही बैठे रहना। वो जाती है तभी याओ का डैड वहाँ आते हैं तो याओ को बोलते हैं कि तुमने अपनी शादी पर ये ड्रेस पहनी थी तो आज इसे फिर से पहनो। याओ बोलती है कि क्या मुझे फिर से ड्रैगन किंग से शादी करनी है। तो डैड से बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी शादी फिर नहीं होगी, तुम बस ये ड्रेस ट्राई करो। तभी याओ देखती है कि उसके डैड की बॉडी से ग्रीन कलर की लाइट निकल रही है तो वो बोलती है कि तुम तो मेरे डैड नहीं। वो भागने लगती है कि सॉन्ग उसके सामने खड़ा हो जाता है और रियल में सॉन्ग ही था जिसने उसके डैड की अपेयरेंस ली थी। सॉन्ग बोलते है कि क्या मेरा फेस इतना डरावना है कि तुम यहाँ से भाग रही हो। तो याओ से पूछती है कि तुम कौन हो और वो वहाँ से भागने लगती है कि सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है। याओ उसे जोर से स्लैप करती है तो सॉन्ग उसे बोलते है कि अगर तुम्हें मेरी वाइफ नहीं बनना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सॉन्ग उसकी नेक पकड़ते है तो याओ रेजिस्ट करने लगती है और फिर जैसे उसका हाथ सॉन्ग की बॉडी को टच करते है तो सॉन्ग नीचे गिर जाता है। याओ हैरान होकर अपने हाथ को देखती है और फिर सॉन्ग को देखती है। वो हैरान होकर उसके पीछे देख रहा था। याओ मुड़कर देखती है तो चिंग को देखकर शॉक रह जाती है और सॉन्ग वहाँ से भागने लगते हैं कि चिंग उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मेरी वाइफ का सामान वापस करो। याओ अपना पेंडेंट देखती है तो सॉन्ग को बोलती है कि मेरा पेंडेंट मुझे वापस करो। सॉन्ग मुट्ठी खोलता है तो पेंडेंट उसके हाथ से निकलने लगता है, मगर वो पेंडेंट को क्रश कर देता है। तो चिंग को बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने याओ की सोल को इसमें लॉक किया हुआ था ताकि इसकी लाइफ बची रहे, और पेंडेंट क्रश हो गया तो इसकी सोल के पीसेस हो गए, और बोलते हैं कि अब ये मर जाएगी। चिंग को गुस्सा आता है तो सॉन्ग पर अटैक करता है। सॉन्ग डिसअपीयर हो जाता है। याओ सैड होने लगती है तो बोलती है कि मेरी सोल क्रश हो गई तो क्या मैं मर जाऊंगी। चिंग बोलते हैं कि मेरे होते हुए तुम मर नहीं सकती, और फिर उसके आंसू साफ करते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरी तरफ देखो। याओ उसे नहीं देखती तो चिंग बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि तुम दिल से मुझसे मोहब्बत नहीं करती, और अगर तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती तो मैं तुम्हें खा जाता हूँ। याओ उसे देखने लगती है तो चिंग बोलते हैं कि देखो तुम्हें हर बात पर डाउट है मगर इस बात पर डाउट नहीं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। याओ उसे हाँ कर लेती है तो बोलती है कि जब मेरा हस्बैंड मेरे साथ है तो मुझे मरने का डर नहीं। तो चिंगू से बोलते हैं कि फिर तुम्हारी टांगे शेक क्यों हो रही है। तो याओ बोलती है कि मैं तो खुशी से कांप रही हूँ और रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे ना खाना। चिंगू से खुद से दूर करता है तो याओ जान बचाने के लिए उसका थैंक्स करती है। तभी मॉम आती है तो चिंग डिसअपीयर हो जाता है। मॉम याओ को बोलती है कि अपने डैड को देखो। याओ अपने डैड के रूम में जाती है तो उसका डैड कोमा में था। मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा डैड कार ड्राइव कर रहा था और एक रेड ड्रेस वाला उसकी कार के सामने आकर खड़ा हो गया तो इसका एक्सीडेंट हो गया। और याओ समझती है कि चिंग ने उसके डैड को हर्ट किया तो उसे चिंग पर गुस्सा आने लगता है। वो रूम से बाहर आती है तो उसे आवाज़ें देती है कि तुम बाहर निकलो। चिंग बाहर नहीं आता तो वो टैबलेट उठाती है तो सर पर मारने लगती है और बोलती है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। चिंग उसे देखते है तो स्माइल करने लगती है। तभी याओ उसे देख लेती है और वो टैबलेट रखती है तो नाइफ उठाती है और चिंग को हर्ट करने लगती है। तो चिंग 2 फिंगर्स में नाइफ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि क्या अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। वो नाइफ तोड़ देते हैं तो याओ को और गुस्सा आता है। वो टेम्पर से ऐश उठाती है तो चिंग पर गिराने लगती है, मगर चिंग को कुछ नहीं होता तो याओ खांसने लगती है। याओ बोलती है
कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है मेरे साथ है तो मेरी फैमिली को हर्ट क्यों कर रहे हो। चिंगू से बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली को मैं नहीं बल्कि ईवर स्पिरिट टारगेट कर रही है, और बोलते हैं कि अभी अभी तुमने देखा था कि वो ईवर स्पिरिट तुम्हारे डैड के रूप में आई थी। जाओ को ट्रस्ट हो जाता है तो बोलती है कि ओके तुम मेरे फादर को क्योर करो। चिंग बोलते हैं कि मैंने उन्हें हर्ट नहीं किया तो क्योर कैसे कर सकता हूँ। तो जाओ बोलती है कि वो तुम्हारा फादर इन लॉ है तो उन्हें बचाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो चिंगू से बोलते हैं कि ओके रात को 11 बजे तुम माइल पर आकर मुझे मिलना तो मैं कुछ करूँगा। जाओ रात को उसे मिलने जाती है तो चिंग उसे अपना स्केल देता है और बोलते हैं कि ड्रैगन स्केल तुम्हारे पास रहेगा तो कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा और मैं तुम्हारे फादर को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। जाओ से पूछती है कि ईवर स्पिरिट्स मेरा पीछा क्यों करती हैं। चिंगू से बोलते हैं कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं। जाओ बोलती है कि ओके तुम ये बताओ कि मैं उनसे कैसे बच सकती हूँ। तो चिंगू से बोलते हैं कि तुम रियल में मेरी वाइफ बनो तो तुम्हारी बॉडी पर ड्रैगन किंग का मार्क हो जाएगा तो तुम सेफ रहोगे। और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अपना स्केल दिया है तो इसकी हेल्प से अपने और अपने पेरेंट्स की रक्षा करना। और उसे क्योंकि चिंग की बातों का ट्रस्ट नहीं था तो वो प्रीस के पास जाती है तो कंफर्म करती है कि मैं ईवर स्पिरिट से कैसे बच सकती हूँ। तो प्रीस भी उसे यही बताता है कि अगर तुम रियल में ड्रैगन किंग की वाइफ बन जाओ तो ईवर स्पिरिट तुमसे दूर रहेंगे। और प्रीस उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी स्पेशल है तो सारी ईवर स्पिरिट्स तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और चिंग के अलावा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। और जाओ जैसे ही बाहर आती है तो उसे लगता है कि कोई इसे फॉलो कर रहा है। वो डरने लगती है तभी अपनी मॉम को सामने देखती है तो बोलती है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। मॉम बोलती है कि तुम्हारी डैड की कंडीशन अच्छी नहीं तो मेरे साथ चलो। जाओ उनके साथ जाती है तो बोलती है कि हम घर क्यों नहीं गए। उसकी मॉम स्माइल करने लगती है तो उनकी बॉडी से ग्रीन कलर की लाइट निकलने लगती है। जाओ को समझ जाती है कि वहाँ ईवर स्पिरिट है मगर उसकी मॉम नहीं। ईवर स्पिरिट उसे पकड़ने लगती है तो जाओ ड्रैगन के सामने करती है तो ईवर स्पिरिट उसे टच नहीं कर पाती। जाओ चिंग को आवाजें देने लगती है कि तुम्हारी वाइफ मुश्किल में है तो तुम मुझे बचाने आओ। तो ईवर स्पिरिट उसे बोलती है कि मैंने यहाँ बाउंड्री लगाई है तो वो तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। जाओ ईवर स्पिरिट के मुंह में ड्रैगन स्केल डालती है तो उसका मुंह जलने लगता है। वो जाओ की नेक पकड़ती है तो जाओ अपने हस्बैंड को आवाज देने लगती है। चिंग आते है तो वो लेडी भी जाग जाती है। जाओ चिंग पर गुस्सा करने लगती है कि मैं इतने टाइम से तुम्हें आवाजें दे रही थी तो तुमने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी। तो चिंगू से बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम मुझे फिर से हबी बुलाओ। तो याओ चिंग से पूछती है कि इतनी ज्यादा ईवर स्पिरिट्स मेरे पीछे क्यों हैं। और फिर से बोलती है कि तुमने बोला था कि अगर तुम मुझ पर ड्रैगन मार करो तो ये मेरे क्लोज नहीं आएंगी। तो चिंग उसे अपने घर ले जाते हैं और याओ को बोलते हैं कि अगर मेरी ब्रेथ तुम्हारी बॉडी में चली जाए तो मेरी ड्रैगन एनर्जी तुम्हारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएगी तो कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। मॉर्निंग में याओ चिंग को बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझ पर ड्रैगन मार करोगे तो तुमने अपना मार्क मुझे नहीं दिया। तभी याओ का डैड आ जाता है तो चिंग डिसअपीयर हो जाता है। याओ अपने डैड को देखती है तो शॉक रह जाती है और बोलती है कि आप कोमा से कब जागे। और फिर वो डैड से सॉरी कहती है कि मेरे कारण आप कोमा में गए। डैड बोलते हैं कि सॉरी तो मुझे करनी थी क्योंकि हमने तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी और तुम्हारी शादी कर दी। तो याओ बोलती है कि वो ओल्ड मैन जैसा भी है इतना भी बुरा नहीं। चिंग उसके सार को हिट करते हैं तो याओ अपने डैड को बोलती है कि मैंने ये बोला है कि वो बहुत नाइस है। और रात को याओ सोई हुई थी तो कहीं और पहुंच जाती है और बहुत सी स्पिरिट्स उसे पकड़ने लगती हैं कि चिंग वहां आता है और वो उन सबको वहां से भगाता है तो याओ को होल्ड कर लेते हैं। याओ से बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारी ड्रैगन एनर्जी मेरी रक्षा करेगी तो ये सब मेरे पीछे क्यों आते हैं। तो चिंगू से बोलते हैं कि तुम्हारी सोल क्रश हो चुकी है और उसके बहुत ज्यादा पीसेस हो चुके हैं और जब तक हमें तुम्हारी सोल के सारे पीसेस नहीं मिलते मेरी ड्रैगन एनर्जी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। और बोलते हैं कि तुम्हारी सोल के सारे पार्ट सॉन्ग के पास हैं तो हमें उन्हें वापस लाना है। और बोलते हैं कि अगर तुम्हारी सोल के पार्ट्स न मिले तो तुम डीप सी में चली जाओगी और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो याओ से बोलती है कि तुमने सॉन्ग को 2 बार मारा तो वो मरा क्यों नहीं। चिंगू से बोलते हैं कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं और वो उसे सोल पेंडेंट देते हैं तो बोलते हैं कि इसे पहन लो और तुम्हारी सोल के पार्ट्स जहाँ कहीं होंगे तुम्हें 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पता चल जाएगा तुम्हारा सोल का पार्ट पास है तो हम उसे वापस ले सकते हैं। याओ पेंडेंट पहन लेती है और वो स्कूल जाती है तो जैसे सॉन्ग को देखती है तो बोलती है कि मेरा सामान मुझे वापस करो। तो सॉन्ग उसे बोलता है कि जिसने तुम्हारा पेंडेंट क्रश किया था वो मैं नहीं बल्कि वो कोई और है। याओ हैरान लगती है तो सॉन्ग उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि देखो मैं एक ह्यूमन हूँ मगर जो मेरे जैसा दिखता है वो एक मॉन्स्टर है। और याओ को पता था कि अगर चिंग ने देखा कि सॉन्ग ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो गुस्सा करेगा। वो जल्दी से अपना हाथ खींच लेती है
और वो सॉन्ग की बात नहीं सुनती तो वहाँ से चली जाती है। और रात को वो सोई हुई थी कि उसका पेंडेंट ब्लो करने लगता है। वो सोचती है कि शायद सॉन्ग यहाँ आया है और मेरी सोल का पार्ट उसके पास है। और वो सॉन्ग से डरने लगती है तो चिंग को आवाज देने लगती है। चिंग वहाँ आता है तो उसे सेड्यूस करने लगती है। और याओ जब जागती है तो सोचती है कि क्या जो मैंने देखा वो सब सपना था। और याओ स्कूल जाती है तो देखती है कि एक लड़की ट्रंक नीचे गिरी हुई थी। क्लास वाले उसके लिए वरीड हो रही थी तो हेल्प के लिए किसी को बुला रही थी। और याओ दूर खड़ी उसे देख रही थी। चिंग आता है तो याओ को बोलते हैं कि तुम जाकर उसे क्योर करो। याओ हैरान होती है तो बोलती है कि मैं उसे क्योर कैसे करूं। तो चिंग उसे बोलते हैं कि सॉन्ग के ईवर स्पिरिट्स इसकी बॉडी में है और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम टोंग की बॉडी से उसे निकाल सकती हो। और बोलते हैं कि अगर ईवर स्पिरिट इसकी बॉडी में रही तो इसकी डेथ हो जाएगी। याओ आगे जाती है तो बोलती है कि मैं इसे क्योर करूंगी। तो एक क्लास वाले उसे बोलती है कि तुम भला इसे क्योर कैसे करोगे। याओ आगे जाने लगती है तो क्लास वाले उसे स्लैप करने लगती है। चिंग स्पेल यूज करते हैं तो वो लड़की खुद अपने आप को स्लैप करने लगती है और वो हैरान होने लगती है। तो याओ आगे चली जाती है और वो टोंग की आक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करने लगती है। तो चिंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। टोंग की सांस रुक जाती है तो क्लास वाले बोलती है कि तुमने इसे मार दिया। तभी एक ब्लैक पावर टोंग की बॉडी से निकलती है तो वो जाग जाती है। सब गर्ल्स वहाँ से चली जाती हैं। चिंग याओ को एप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और टोंग उसे देखती है तो बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम हो और बोलती है कि तुम मुझे वीचैट पर ऐड करो। चिंग को गुस्सा आता है तो वो उसे खुद से दूर करता है मगर टोंग उसके पीछे पड़ जाती है तो चिंग उस पर अटैक करते हैं तो वो बेहोश हो जाती है। चिंग वहाँ से चला जाता है और याओ स्कूल आती है तो सॉन्ग को देखकर सोचती है कि मेरे सोल पेंडेंट ने सिग्नल नहीं दिया तो मेरी सोल के पीस इसके पास नहीं। और वो वहाँ से जाने लगती है कि सॉन्ग उसे देख लेता है। वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारा सामान मेरे पास नहीं। और बोलते हैं कि वो किसी और के पास है। तो याओ से पूछती है कि मेरा सामान किसके पास है। तो सॉन्ग उसे बताते हैं कि मेरा ट्विन ब्रदर है और मैं ह्यूमन हूँ मगर उसमें ईवल स्पिरिट है। और बोलते हैं कि तुम्हारा पेंडेंट उसने क्रश किया था। तो याओ सोचती है कि सॉन्ग का ट्विन टोंग की बॉडी में था और अगर मुझे टोंग मिल जाए तो मैं उसे अपनी सोल के पीस वापस ले सकती हूँ। और वो टोंग को ढूंढने जाने लगती है कि सॉन्ग उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। याओ का सोल पेंडेंट उसे सिग्नल देता है कि उसकी सोल का पार्ट उसकी बॉडी में है। तो याओ से बोलती है कि मेरी सोल के पीसेस वापस करो। और टोंग क्योंकि सॉन्ग के वश में थी तो वो उसे बोलती है कि मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी और तुम्हारा हस्बैंड मेरा हो जाएगा। और सॉन्ग के ट्विन के पास ऐसी पावर थी कि वो याओ को कंट्रोल करता है तो वो उसके वश में हो जाती है मगर याओ का माइंड अपने कंट्रोल में था और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो टोंग उसे बोलती है कि तुम रेलिंग के पास जाओ और यहाँ से जंप करो। याओ रेलिंग के पास जाती है तो चिंग को दिल में आवाज देने लगती है कि मेरी हेल्प के लिए आओ। चिंग आता है तो याओ को उठाकर अपने घर ले आता है। याओ उसका इतना बड़ा घर देखती है तो बोलती है कि क्या तुम बहुत ज्यादा रिच हो। चिंगू से बोलते हैं कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं और बोलते हैं कि रूम में जाओ तुम्हारे लिए सरप्राइज है। याओ रूम में जाती है तो बोलती है कि क्या तुमने ये सब मेरे लिए खरीदा। तो चिंग हाँ बोलते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि तुम्हें ड्रैगन किंग की ब्रेथ मिल जाए तो तुम्हारे पास ड्रैगन एनर्जी आ जाएगी तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो। और वो जाने लगते हैं तो उसे अपना बैंक कार्ड देता है तो बोलते हैं कि इसमें अनलिमिटेड अमाउंट है जितने पैसे चाहो स्पेंड कर सकती हो। चिंग वहाँ से जाता है तो वहाँ एक आदमी आता है। याओ उसे देख हैरान होती है तो बोलती है कि तुम कौन हो। और वो आदमी एक फॉक्स था और चिंग का सर्वेंट था। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। याओ हैरान लगती है और बोलती है कि तुम अंकल कैसे बन गए। तो अंकल हाओ से बोलते हैं कि मैं 5000 साल का हूँ। याओ सोचती है कि क्या चिंग इतना ज्यादा रिच है कि इस तरह के सर्वेंट उसके यहाँ काम करते हैं। और वो उसका घर देखते देखते बाहर जाती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का लीशु मिलता है। वो उसे देखकर डरने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि उसके हर तरफ ईवल स्पिरिट्स हैं। लीशु से बोलते हैं कि मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं एक ह्यूमन हूँ। तभी उसे सॉन्ग की आवाज आती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, कितनी जल्दी बॉयफ्रेंड चेंज करती हो। याओ बोलती है कि तुम कौन हो, तुम बाहर आओ। सॉन्ग सामने आता है तो याओ से बोलती है कि तुम मेरे सोल के पीसेस वापस करो। सॉन्ग मना करता है तो याओ उस पर अटैक करने लगती है मगर लीशु उसे मना करता है और वो सॉन्ग के मुंह में कुछ डालता है और फ्लूट निकालते हैं। तो सॉन्ग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या इससे मुझे कंट्रोल करोगे। लीशु फ्लूट बचाने लगते हैं तो कुछ टाइम के लिए सॉन्ग उसके वश में होने लगते हैं और फिर वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये मुझ पर अफेक्ट नहीं करेगी। और वो क्योंकि याओ को मारना चाहता था वो उस पर अटैक करने लगते हैं। तो लीशु सामने होता है तो याओ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सॉन्ग वहाँ से भाग जाता है। याओ से बोलती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया। तो लीशु से बताते हैं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। याओ हैरान होती है तो बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। लीशु से बताते हैं
कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बचपन में हम दोनों की शादी कर दी थी, और अगर तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो मैरिज सर्टिफिकेट साथ लाऊंगा। तो याओ से बोलती है कि मैं चाइल्डहुड की शादी पर विश्वास नहीं रखती। लीशु बोलता है कि क्या तुम किसी को लाइक करती हो? तो याओ ऊंची आवाज में बोलती है कि हाँ, कोई मेरे दिल में है, मैं सिर्फ उसे मोहब्बत करती हूँ। लीशु उसे घर छोड़कर चला जाता है। अंकल हाओ से पूछते हैं कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो? तो याओ से बताती है कि रास्ते में मुझे एक लड़का मिला, वो मुझे बता रहा था कि उसकी और मेरी चाइल्डहुड में शादी हो चुकी थी। अंकल हाउस की बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि तुम चुप रहो, अगर चिंग ने सुना तो नाराज होगा। मगर चिंग ने उनकी सारी बात सुन ली थी। अंकल हाउ उसे देखते हैं तो वहाँ से भाग जाता है और चिंग को याओ पर गुस्सा आने लगता है। तो बोलते हैं कि क्या मेरी ब्रेथ तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुमने किसी और की तरफ देखा? और वो गुस्से में था। तो याओ का हाथ देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें किसी ने इंजर्ड किया है? तो याओ से बताती है कि सॉन्ग मुझे रास्ते में मिला और उसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की, और बोलती है कि लीशु ने मुझे प्रोटेक्ट किया। तो चिंग उसकी बैंडेज करने के लिए ले जाता है और वो उसे बाहर लाकर मेडिसिन लगा रहा था कि लीशु वहाँ आता है। याओ उसे दूर से देखती है तो दूर से ही हेलो बोलती है और फिर उसे बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड चिंग है, और चिंग को बताती है कि कल रात इसने मेरी जान बचाई थी। लीशु चिंग पर गुस्सा करने लगता है तो बोलते हैं कि ये तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और इसे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम इसे बचाने को क्यों नहीं आए थे? चिंग बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये हमारा आपस का मैटर है, तो तुम इस सब से दूर रहो। और वो याओ को उठाकर ले जाता है और वो याओ को एक जगह लाते हैं तो बोलते हैं कि सॉन्ग के पास तुम्हारी सोल के पार्ट्स हैं और मेरे पास रास्ता है कि हम उन्हें वापस ले सकते हैं। और चिंग छुप जाता है कि सॉन्ग वहाँ आता है और वो याओ को देखते हैं तो उसे होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी पूरी सोल को खा जाऊंगा और मुझे नई लाइफ मिल जाएगी। और वो उसे हर्ट करने लगते हैं कि चिंग दूर से उस पर अटैक करता है और याओ की सोल का एक पीस सॉन्ग के पास था। चिंग स्पेल यूज करता है तो सोल पार्ट को याओ की बॉडी में डाल देता है। याओ भागकर चिंग के पास चली जाती है। सॉन्ग बोलते हैं कि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ और तुम खुद इसे अकेला छोड़कर गए ताकि इसकी सोल का पार्ट लेने के लिए मुझे ट्रैप करो। तो चिंग हाँ बोलता है और फिर वो सॉन्ग को हिट करता है तो याओ को उठाकर घर ले जाता है। और याओ की टांग इंजर्ड हो गई थी तो चिंग उसे घर लाता है तो उसका ब्लड साफ करने लगता है। याओ की इंजरी हील हो जाती है मगर चिंग गिर जाता है। याओ अंकल हाओ को आवाज देने लगती है तो अंकल हाओ याओ को बोलते हैं कि तुम रूम से बाहर जाओ। याओ चलाती रहती है कि मुझे बताएं किसे क्या हुआ, मगर अंकल हाओ उसे रूम से बाहर करते हैं तो चिंग को हील करने लगता है। और जैसे चिंग जागता है तो अंकल हाओ से बोलते हैं कि तुम भी जानते हो कि अगर याओ की सोल के सारे पार्ट सेटल हो गए तो तुम्हारी लाइफ को रिस्क होगा और तुमने उसे बचाने को अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाला? चिंग बोलते हैं कि आप उसे प्रॉमिस करें कि आप उसे कुछ नहीं बताएंगे, और बोलते हैं कि उसे जिंदा रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और याओ बाहर खड़ी थी कि चूचू उसे कॉल करती है कि मुझे लगता है कि मेरे अराउंड कुछ स्पिरिट्स हैं तो मुझे डर लग रहा है। अंकल हाओ बाहर आते हैं तो याओ पूछती है कि चिंग कैसा है? तो अंकल हाओ बोलते हैं कि वो ठीक है। याओ बोलती है कि मैं डॉर्म जा रही हूँ और याओ चूचू के पास जाती है तो उसे रिलैक्स करती है। मगर रात को वो जैसे ही सोती है तो कोई ईवल स्पिरिट उसे उठाकर ग्रेवयार्ड में ले जाती है और वो किसी के कंट्रोल में थी तो ग्रेव को खोदने लगती है और उसका माइंड अपने कंट्रोल में था तो वो चिंग को आवाज देने लगती है। तभी लीशु वहाँ आता है तो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो याओ से बताती है कि कोई मुझे उठाकर यहाँ लाया है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। लीशु उसका हाथ पकड़ता है तो उसे वहाँ से ले जाता है और याओ डॉरम आती है तो अपने रूम के बाहर खड़े देखती है कि चूचू सोई हुई थी और ईवल स्पिरिट्स उस पर हैवी हो रही थी। वो डरने लगती है कि लीशु आता है तो बोलते हैं कि तुम अंदर ना जाना वरना उसकी बॉडी से ईवल स्पिरिट नहीं निकलेगी। और वो बाहर बैठकर कोई चीज अंदर भेजता है तो ईवल स्पिरिट को बाहर निकालता है। चूचू रिलैक्स हो जाती है। वो चला जाता है तो याओ सोचती है कि ये ग्रेवयार्ड में मेरे पीछे आया और यहाँ भी मेरे पीछे आया और ये मुझे फॉलो कर रहा है। अगर चिंग को पता चला तो मुझसे नाराज होगा। और वो भी घर से बाहर थी कि सोल पेंडेंट उसे सिग्नल देता है कि उसकी सोल का लास्ट पार्ट उसके अराउंड है। और वो मुड़कर एक लड़की को देखती है, उसमें से ग्रीन कलर की लाइट निकल रही थी। लड़की उसे अपनी तरफ बुलाने लगती है। तभी अंकल हाओ आता है तो लड़की भाग जाती है और याओ रूम में जाती है तो बाथटब देखती है तो सोचती है कि चिंग ने मेरे नहाने के लिए ये सब रेडी किया। और वो पानी में जाती है तो वहाँ एक फिश देखती है तो बोलती है कि ये तो स्किन रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। और वो फिश को पकड़ने लगती है कि वो चिंग था तो वो अपने रियल अपीयरेंस में आ जाता है। याओ उसे देखकर डरने लगती है और बोलती है कि तुम फिश कैसे बन गए? चिंग बोलते हैं कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं। याओ रोने लगती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि कुछ दिन से मेरे साथ बहुत स्ट्रेंज हो रहा है, और उसे बताती है कि मुझे क्यों कंट्रोल करता है और जैसा चाहता है मैं बिल्कुल वैसा करती हूँ। चिंग उसे सॉरी करते हैं तो हका लेता है
मगर उसकी बातें सुनकर वह हैरान हो रहा था और वो उससे डिटेल पूछता है तो जाओ उसे बताती है कि मेरी सोल का लास्ट पार्ट एक लड़की के पास है और वो ग्रीन पहनती है। तो चिंगू से बोलते हैं कि तुम जहाँ कहीं गई थी हम वहीं पे वापस जाएं तो हम उसे पकड़ सकते हैं। और चिंग उसे अपने साथ ग्रेवयार्ड लाता है तो बोलते हैं कि तुम फिर से वही ग्रेव खोदो तो हमें पता चल जाएगा कि तुम्हें कंट्रोल किसने किया था। जाओ ग्रेव खोदने लगती है कि वो लड़की जुआन वहाँ आती है और जुआन तो चिंग को लाइक करती थी मगर चिंग की सारी मोहब्बत सिर्फ जाओ के लिए थी। जुआन बोलती है कि क्या तुम इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हो और वो जाओ पर अटैक करने लगती है मगर ड्रैगन पावर जाओ को प्रोटेक्ट करती है। तो जुआन गुस्से में आती है तो चिंग को बोलती है कि तुमने अपनी ड्रैगन पावर इसे क्यों दी। जाओ बोलती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो जुआन बोलती है कि हाँ जल्दी तुम जान जाओगे कि हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और चिंग नहीं चाहता था कि जुआन जाओ को कुछ बताए तो उसे घर ले आता है। जाओ बोलती है कि मेरा सोल का एक पीस उसके पास है तो मैंने उसे वापस नहीं लिया। चिंग बोलता है कि मैं उसे ले आऊंगा। जाओ बोलती है कि अगर मेरी सोल का पीस मुझे ना मिला तो मैं तो मर जाऊंगी। तो चिंगू से बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जाओ से पूछती है कि तुमने 3 साल पहले मुझसे शादी क्यों की थी। तो चिंगू से बोलते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारी सोल के सारे पीसेस वापस मिल जाएं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर उसे बोलते हैं कि इस शादी के कारण तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है और जैसे तुम्हारी सोल कंप्लीट हो जाए तो मैं ये शादी तोड़ दूंगा। जाओ सैड होने लगती है तो बाहर जाती है तो फूल की पत्तियां तोड़ने लगती है और बोलती है कि क्या वो मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं। चिंग वहाँ आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और बोलते हैं कि तुमने ग्रेवयार्ड में बोला था कि तुम्हें मेरी ड्रैगन एनर्जी चाहिए तो चलो मैं अपनी एनर्जी तुम्हें देता हूँ। जाओ बोलती है कि मैंने तो ऐसा इस कारण बोला कि मैं किसी के कंट्रोल में थी। और फिर उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो मैंने दिल से बोला था। चिंग उसे ले जाने लगते है कि अंकल हाओ आता है तो बताता है कि विलेज का चीफ आया है। चिंग चीफ से मिलने जाता है तो याओ छुपकर उन्हें देखने लगती है और चीफ चिंग की रिक्वेस्ट करते हैं कि विलेज में बारिश नहीं हो रही तो हमारी फसल बर्बाद हो रही है और बोलते हैं कि तुम बारिश करो। याओ आगे जाती है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये बारिश बरसा सकता है। तो चीफ बोलते हैं कि तुम इसे अंडर एस्टिमेट ना करो। चिंग चीफ के कान में कुछ बोलता है तो चीफ ओके बोलता है तो वो चला जाता है। उसके जाने के बाद चिंग याओ को बताता है कि घूस मार्केट में एक ऑक्शन होने वाला है तो तुम्हारी सोल का पार्ट वहाँ होगा और मैं उसे खरीद लूंगा। तो याओ बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी मगर चिंगू से बोलते हैं कि घूस मार्केट में जुआन आएगी तो तुम्हारे लिए जाना डेंजरस है और तुम घर पर आना। और वह रूड होकर चला जाता है। और याओ न्यूज में देखती है कि ड्रैगन किंग ने बारिश बरसाई तो वो खुश होने लगती है। और न्यूज में वो चिंग को देखती है तो बोलती है कि ये कितना हैंडसम लग रहा है। चिंग बोलते है कि क्या रियल में। याओ बोलती है कि हाँ ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। और फिर उसे सामने देखती है तो बोलती है कि तुम घर कब आए। और फिर उसे बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे ड्रैगन एनर्जी दोगे। तो चिंगू से बोलते हैं कि तुमने खुद ऐसा बोला है तुम मुझे ब्लेम ना करना। और याओ क्योंकि ऑक्शन में जाना चाहती थी तो उसे सेड्यूस करने लगती है और मनाने लगती है कि मैं ऑक्शन में तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो चिंग उसकी बात मान जाता है और वो याओ को ऑक्शन में लाता है तो उसे पहनने को मास्क देता है और दोनों अंदर जाते हैं। तो चिंग बोलता है कि तुम फिक्र न करना कि मैं तुम्हारी सोल का लास्ट पीस यहाँ से खरीद लूंगा। और ऑक्शन स्टार्ट होता है तो चिंग किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं था। और जैसे ही याओ की सोल की पीस की बोली होती है तो होस्ट बताती है कि ये जिसकी सोल का पार्ट है उसकी बॉडी बहुत स्पेशल है और जो कोई इस सोल के पीस को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा उसकी पावर बढ़ जाएगी और वो लाइफ टाइम के लिए नहीं मरेगा। और हर कोई वो पीस खरीदना चाहता था तो बोली 100 मिलियन से स्टार्ट होती है और 300 मिलियन तक जाती है। तो चिंग बोली बढ़ाने लगता है। एक घूस बोलता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ ड्रैगन किंग के पास इतना पैसा है तो तुम कौन हो कि इतनी प्राइस लगा रहे हो। तो यह बोलती है कि ये ड्रैगन किंग है। घूस बोलता है कि ये कोई फेक है, ये ड्रैगन किंग नहीं हो सकता। और याओ को बोलता है कि ये कोई फेक है, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और वह याओ का हाथ पकड़ने लगता है कि चिंग गुस्से में आता है तो अपनी रियल अपीयरेंस में आता है और सब उसकी गोल्डन लाइट देखते हैं तो सबको पता चल जाता है कि वो रियल में ड्रैगन किंग है। सब उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो होस्ट याओ की सोल का लास्ट पीस ड्रैगन किंग को गिफ्ट करती है। चिंग याओ को लेता है तो वहाँ से चल जाता है। और सॉन्ग का ट्विन ऑक्शन में था तो उसे पता चलता है तो वो आकर सॉन्ग को बताता है कि वो रियल में ड्रैगन किंग है। सॉन्ग बोलता है कि मैं 1000 साल से उसका वेट कर रहा था, मुझे उसे मारना है। और चिंग याओ को लेकर बाहर आता है तो उसकी सोल का पीस उसकी बॉडी में इंसर्ट करने लगता है मगर युआन स्पेल यूज करती है तो वो पीस छीन लेती है। याओ बेहोश हो जाती है तो चिंग उसे उठाकर घर ले जाता है। और याओ मॉर्निंग में जागती है तो चिंगू से बोलता है कि तुम ब्रेकफास्ट करो। याओ से बोलती है कि मुझे क्या हुआ था
चिंग बोलते हैं कि तुम थक गई थी तो सो गई। याओ बोलती है कि क्या मैंने सपने में देखा कि ग्रीन ड्रेस वाली लड़की ने मेरे सोल के पीस को चुराया था। और चिंग को समझ आ जाती है कि उसे सब कुछ याद है। वो अपसेट होने लगते हैं तो याओ बोलती है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तो चिंग जल्दी में वहाँ से चला जाता है और याओ घर से बाहर जाती है तो लीशु रास्ते में खड़ा था। वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है तो बोलते हैं कि हम दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स ने हम दोनों की शादी की थी और अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो गॉड तुम पर कर्ज करेगा। याओ सर्टिफिकेट लेती है तो घर जाती है तो चिंग घर पर नहीं था। तो वो ऊंची आवाज में बोलती है कि अच्छा हुआ कि चिंग घर पर नहीं, और अगर उसे पता चलता कि मेरी शादी पहले से हो चुकी है तो वो बहुत नाराज होता। चिंग उसके पीछे खड़ा था तो बोलते हैं कि क्या तुम किसी से मिलकर आई हो, तुम्हारे पास से किसी की बुआ आ रही है। याओ उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है तो बोलती है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने बचपन में हमारी शादी कर दी थी, और बोलती है कि क्या शादी पर शादी हो सकती है। चिंग गुस्से में आता है तो उसे बुली करने लगते हैं और बोलते हैं कि इस लाइफ में तुम मेरी वाइफ बनकर रह सकती हो, और अगर तुमने किसी और से शादी का सोचा तो मैं उसे मार दूंगा। याओ बोलती है कि तुमने मैरिज सर्टिफिकेट देखा, अगर शादी कैंसिल ना हुई तो ली फैमिली मुझ पर कर्ज करेगी। तो चिंगू से बोलते हैं कि ओके हम तुम्हारे घर चलते हैं तो तुम्हारे पेरेंट्स से बात करते हैं। और वो याओ को उसके घर लाते हैं और मॉम डैड ने क्योंकि पहले चिंग को नहीं देखा था तो मॉम चिंग को बोलती है कि तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओ और हमने ऑलरेडी इसकी शादी फिक्स कर दी है। तो डैड भी बोलते हैं कि हाँ तुम हमारी बेटी से दूर रहो। याओ बोलती है कि मॉम डैड ये ड्रैगन किंग है जिससे आपने मेरी शादी करवाई थी। और वो चिंग की अपीयरेंस देखते हैं तो डरने लगते हैं। चिंग उन्हें डरता देखते हैं तो याओ को बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपने पेरेंट्स को समझाओ। और वो बाहर जाता है तो युआन को बोलता है कि तुम बाहर आओ। युआन बाहर आती है तो चिंगू से बोलते हैं कि याओ की सोल का पार्ट तुम्हारे पास है और तुमने उसे यूज किया और उसे अपने कंट्रोल में किया और उसके माइंड को डिस्टर्ब क्यों किया। युआन बोलती है कि मैं तो उसे मारना चाहती हूँ और इसी कारण मैं उसे यूज कर रही थी, और मैं जानती हूँ कि अगर वो जिंदा रहेगी तो तुम मार जाओगे, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो तुम्हें मरता नहीं देख सकती। तभी याओ वहाँ आती है तो युआन चिंग को हाका लेती है। चिंग याओ को गुस्से में देखते हैं तो युआन को दूर करता है। तो युआन याओ को बोलती है कि मैं इसे लाइक करती हूँ तो तुम हमारे बीच में ना आओ। चिंग उसकी नेक पकड़ते हैं तो युआन याओ को बोलती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारी सोल का लास्ट पीस मेरे पास है। तो याओ से बोलती है कि मेरी सोल का पीस वापस करो, और चिंग भी युआन को फोर्स करते हैं मगर वो बोलती है कि मैं इसे रिटर्न नहीं करूंगी। और चिंग उसे हिट करते हैं मगर उसका हाथ हर्ट हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगते हैं। तो याओ बोलती है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो तो इतनी सी पावर यूज करने से तुम हर्ट कैसे हुए। युआन कुछ बोलने लगती है। चिंग याओ से सॉरी करते हैं कि मैं तुम्हारी सोल का लास्ट पीस वापस नहीं ले सका, और फिर बोलते हैं कि तुम मेरे साथ घर चलो, मेरी ड्रैगन पावर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। और वो उसे लेकर घर आते हैं। तो याओ अपने मॉम डैड को देखती है तो बोलती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी चाइल्डहुड में मैरिज हो चुकी थी। मॉम डैड हैरान लगते हैं तो याओ उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। मॉम सॉरी करती है कि हमें नहीं पता था कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तुम्हारी शादी कर दी थी। डैड चिंग को बोलते हैं कि मेरी बेटी ने तुम्हें चीट नहीं किया और ये इस बारे में नहीं जानती थी, और बोलते हैं कि इन दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और अगर शादी ना टूटी तो हम लोग क्या करेंगे। तो चिंग बोलते हैं कि शादी ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी तो मुझे उनकी सोल्स के पास जाना पड़ेगा ताकि शादी तोड़ सकूं। वो वहाँ से चला जाता है और कुछ टाइम बाद वो वापस आता है तो याओ से पूछती है कि क्या बना। चिंगू से एग्रीमेंट दिखाता है कि उसकी लीशु से डिवोर्स हो गई। याओ खुश हो जाती है तो बोलती है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी वाइफ हूँ, मगर चिंग की कंडीशन खराब हो रही थी और वो याओ को इस बारे में नहीं बताता। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चिंग पूर्वजों के पास आते हैं तो उनसे प्रेयर करते हैं कि मुझे इस शादी का नहीं पता था, और बोलते हैं कि हमें इस शादी को तोड़ना है और मैं ये भी चाहता हूँ कि इसके बदले आप याओ पर कर्ज करेंगे मगर उसके बिहाफ पर आप मुझे पनिश कर लें। चिंग पर अटैक होता है तो वो बोलते हैं कि चाहे तो मुझे मार दें मगर याओ को ब्लेम ना करना। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं याओ डिवोर्स एग्रीमेंट देखती है तो चिंग को हाक करती है और बोलती है कि तुम ग्रेट हो। और फिर हम देखते हैं कि याओ और चिंग घर से जाने लगते हैं कि लीशु उनके सामने खड़ा था। तो वो याओ को बोलते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो चिंग बोलते हैं कि तुम इससे बात करो, मैं अंदर जाता हूँ। वो अंदर चला जाता है तो लीशु याओ को बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता, और बोलते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आना। तभी युआन आती है तो याओ को कंट्रोल में करती है तो याओ लीशु को हाका लेती है और बोलती है कि मैं तो तुम्हें ही लाइक करती हूँ। युआन चली जाती है तो याओ होश में आती है और वो लीशु को दूर करती है तो बोलती है कि तुम जानते हो कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी तो मैंने ऐसा बोल दिया। तो लीशु से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो इसी कारण मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेरे पास आना। और फ्लैशबैक में देखते हैं
कि लीशु टेम्पल जाते हैं तो देखते हैं कि चिंग पूर्वजों से माफी मांग रहा था और उन्होंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया हुआ था। तो वो चिंग को बोलता है कि तुम जानते हो कि अगर तुम फोर्सफुली इस शादी को तोड़ोगे तो मेरी फैमिली तुम पर कर्ज करेगी। तो चिंग बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि याओ सिर्फ मेरी वाइफ बने, मगर तुम्हारी फैमिली उसे हर्ट ना करे और जो पनिश करने हैं वो मुझे करे। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लीशु दिल में खुश होने लगते हैं कि जल्द ही चिंग की डेथ होने वाली है तो याओ उसके पास वापस आएगी। और याओ रूम में जाती है तो चिंग बात लेकर आता है। वो उसे पूछते हैं कि क्या मैं ज्यादा हैंडसम हूँ या फिर लीशु हैंडसम है। याओ बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने देख लिया था कि मैंने उसे हक किया, और बोलती है कि मैं उस टाइम अपने कंट्रोल में नहीं थी तो मैंने ऐसा किया। चिंगू से बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ कि ज्यादा हैंडसम कौन है। तो याओ से बोलती है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, और वो उसे सीड्यूस करने लगती है और चिंग उससे बातें करने लगते हैं। तो फिर उसे बोलते हैं कि मुझे कुछ दिन सोना पड़ेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी वो बेहोश हो जाते हैं। तो याओ शाउट करने लगती है और अंकल हाउ को आवाज देने लगती है। अंकल हाउ चिंग को चेक करते हैं तो याओ बोलती है कि क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अंकल हाउ बोलते हैं कि तुम इसकी वाइफ हो तो इसकी हर बात का ट्रस्ट करना, और कुछ दिन में ये रिकवर कर ले तो तुम्हें खुद से सब कुछ बताएगा, मगर मैं कुछ नहीं बता सकता। याओ रोने लगती है और चिंग को बोलती है कि तुम जाग जाओ, और वो दिन रात उसकी केयर कर रही थी और जो टॉनिक अंकल हाउ से बना कर देता वो उसे पिलाती रहती। और एक दिन वो चिंग के पास बैठी थी कि दरवाजा नॉक होता है। वो समझती है कि अंकल हाउ आता है। वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती है तो अंकल हाउ वहाँ नहीं था, और वो फील करती है कि जीमोनिक पावर वहाँ है। और वो सॉन्ग को देखती है तो ड्रैगन स्केल उसकी तरफ करती है। तो सॉन्ग बोलता है कि तुमने मुझे फील कैसे कर लिया, और बोलते है कि बताओ कि तुम्हारे पास ये पावर कैसे आई। और उसे समझ आ जाती है कि चिंग ने अपनी पावर उसे दे दी है और चिंग इस टाइम वीक है। वो भागकर अंदर जाते हैं तो याओ उसके पीछे जाती है। सॉन्ग चिंग को हार्ट करने लगते है तो याओ फिर से ड्रैगन स्केल उसकी तरफ करती है तो सॉन्ग हार्ट होता है, मगर तीसरी बार ड्रैगन स्केल से पावर नहीं निकलती। तो सॉन्ग उसके पास आता है, उसकी नेक पकड़ता है और वो याओ को हार्ट करने लगते है कि चिंग जाग जाता है तो सॉन्ग को स्टैब करता है। सॉन्ग की कंडीशन खराब होने लगती है तो वो चिंग को बोलता है कि बताओ कि तुमने याओ को अपनी पावर क्यों दी। चिंग एक बार फिर से गुस्से में उस पर अटैक करता है, मगर उसकी अपनी कंडीशन खराब होने लगती है। तो वो याओ को बोलता है कि मेरे लिए पानी लाओ, और वो पानी लेकर आती है तो चिंग छोटी सी फिश बन चुका था। याओ उसे बाटरा में डालती है तो रोने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। चिंग ह्यूमन बॉडी में आता है तो उसे चुप करवाता है तो बोलते है कि मैं कुछ दिन रेस्ट करूं तो मेरी एनर्जी रिस्टोर होगी। याओ से बोलती है कि अंकल हाउ ने टॉनिक बनाया है तो मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। चिंगू से बोलते है कि मेरा टॉनिक तुम हो, और फिर उसे बोलते है कि चाहे कुछ भी हो तुम मेरी हर बात का ट्रस्ट करोगी और मुझ पर डाउट नहीं करोगी। याओ उसकी बातों से सेटिस्फाई होती है तो रिलैक्स होकर बाहर आती है। तभी युआन आती है तो उस पर अटैक करने लगती है, मगर याओ उसके बाहर से बच जाती है और युआन को बोलती है कि मेरी सोल का पीस वापस करो। और वो युआन पर अटैक करती है तो फिर खुद ही हैरान लगती है कि मुझ में ये पावर कहाँ से आई। युआन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम में ये पावर कहाँ से आई और तुम पास्ट लाइफ में कौन थी, मगर इसके लिए प्राइस चुकाना पड़ेगी। याओ बोलती है कि बताओ कि मैं पास्ट लाइफ में कौन थी, और जैसे वो डिस्ट्रैक्ट होती है तो युआन उसे हिट करती है और फिर याओ को बोलती है कि तुम चिंग से पूछना कि उसने तुमसे शादी क्यों की थी, और बोलती है कि अगर तुम उसकी वाइफ न बनती तो उसकी लाइफ को रिस्क ना होता। याओ से पूछती है कि बताओ कि मैं कौन हूँ, मगर इससे पहले कि युआन बोलती चिंग आता है तो युआन पर अटैक करता है और उसे बोलने से रोक देता है। और फिर याओ को बोलता है कि चाहे कोई भी लाइफ हो सिर्फ तुम मेरी वाइफ बन सकती हो। युआन गुस्से में आती है तो याओ पर अटैक करने लगती है। चिंग सामने होता है तो वो हर्ट हो जाता है। तो युआन उसे बोलती है कि क्या तुमने अपनी पावर इससे दे दी और तुम इतने वीक हो चुके हो कि मेरा मुकाबला भी नहीं कर सके। तो चिंग बोलते हैं कि मैं ड्रैगन किंग हूँ तो मेरी पावर कैसे कम हो सकती है, और वो उसे बांध देते हैं। याओ चिंग की बैंडेज करती है तो फिर युआन से पूछती है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। युआन बोलती है कि अगर तुम्हारी मेमोरी रिस्टोर हो जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन थी। याओ चिंग से पूछती है कि बताओ कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं। तो युआन से बोलती है कि ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। तो युआन बोलती है कि तुमने पास्ट लाइफ में मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली थी और मैंने तुम पे कर्ज की थी कि तुम हर टाइम मरो और सारे घूस तुम्हें मारना चाहते हैं। युआन बोलती है कि मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया तो तुमने मुझ पर कर्ज क्यों की। तो युआन से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी ब्रोकन सोल के सारे पार्ट इकट्ठे हो जाएं तो चिंग की डेथ हो जाएगी। याओ हैरान लगती है तो युआन से बोलती है कि इसके पाँव देखो, इसके पाँव में एक एंकलेट है और जैसे ये झूठ बोलेगा तो इसकी एंकलेट इसे हर्ट करेगी। चिंग गुस्से में आता है तो अंकल हाउ को आवाज देते हैं और बोलते हैं कि युआन को यहाँ से ले जाएं और दूसरे रूम में बंद कर दे। याओ चिंग से बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ
तो तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। तो चिंगू से बोलते हैं कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी ब्रोकन सोल के सारे पार्ट तुम्हें मिल जाए और तुम जिंदा रहो। याओ बोलती है कि अगर मैं जिंदा रहूं तो क्या तुम्हारी डेथ हो जाएगी? और फिर उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे पास का कोई शैडो हूँ जिससे तुम मोहब्बत करते थे, और बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करते थे या फिर मुझसे मोहब्बत करते हो। चिंगू से बोलते हैं कि चाहे पास हो या फिर प्रेजेंट, मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। और बोलते हैं कि तुम्हें बचाने को मुझे कुछ नहीं होगा। और वो झूठ बोलते हैं तो उसकी एंकल उसे हर्ट करने लगती है और उसे शदीद पेन होने लगती है। तो याओ उसके लिए वरीड होती है और बोलती है कि युआन ने बोला कि तुम झूठ बोलोगे तो ये एंकलेट तुम्हें हर्ट करेगी। तो चिंगू से बोलते हैं कि तुम मेरा ट्रस्ट करो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो याओ से बोलती है कि तुमने मुझे झूठ बोला तो तुम मुझसे माफी मांगो। और वो बाहर जाकर खड़ी होती है कि शायद चिंगू से मनाने को आए, मगर वो नहीं आता। तो याओ बोलती है कि ओके, मैं खुद ही तुम्हें माफ करती हूँ। और वो अंदर जाती है तो चिंग नीचे गिरा था। वो अंकल हाओ को आवाज देने लगती है। अंकल हाओ चिंग को क्योर करने लगते हैं। तो याओ को बताता है कि ये चेन इसकी बॉडी को नहीं बल्कि इसकी सोल को हार्ट कर रही है, और बोलते हैं कि शायद मेरी पावर इसे प्रोटेक्ट ना कर सके। याओ बोलती है कि चाहे कुछ भी करे मुझे इसे हर हाल में बचाना है। तो अंकल हाओ से बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे सोल के सारे पार्ट तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम्हें अपना पास याद आ जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये ब्लैक लैश चिंग को हार्ट क्यों कर रही है। तो याओ बोलती है कि इसका मतलब ये कि युआन सच बोल रही थी कि जैसे मेरे सोल के पार्ट मिल जाएंगे तो चिंग की डेथ हो जाएगी और हम दोनों में से सिर्फ एक जिंदा रह सकते हैं। तो अंकल हाओ हाँ बोलता है और वो युआन के पास जाती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ। युआन बोलती है कि तुम जानती हो कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारी सोल का ब्रोकन पीस नहीं मिलेगा और तुम्हारी लाइफ मिजरेबल होगी। याओ बोलती है कि मैं चिंग से मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है और मैं सिर्फ उसे जिंदा देखना चाहती हूँ। युआन बोलती है कि तुम दोनों स्टूपिड हो और दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। याओ उसके हाथ खोलती है तो युआन डिसअपीयर हो जाती है, मगर याओ के चेस्ट पे पेन होने लगती है। उधर चिंग जाग जाता है तो सोचते हैं कि मेरी ड्रैगन एनर्जी मेरी बॉडी में वापस आई और ये तो मैंने याओ को दी थी। और फिर वो अपनी चेन को देखते हैं तो उसकी एंकलेट लूज हो रही थी। वो सोचते हैं कि युआन यहाँ बंधी हुई है तो वो कहीं भाग नहीं सकती और शायद गॉड हेवन से मेरी हेल्प कर रहा है तो मेरी चेन मुझे हर्ट नहीं कर रही। याओ उसे सूप देने आती है तो चिंग जैसे सूप टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि इसमें तो तुम्हारा ब्लड है। याओ से बोलती है कि तुम ड्रैगन किंग हो तो इतना तो बनता है कि मैं अपने ब्लड के थोड़े से ड्रॉप तुम्हें पिलाऊं। चिंग को गुस्सा आता है मगर वो उसे दुखी नहीं करना चाहता था तो उसे कुछ नहीं बोलता और वार्न करता है कि फिर ऐसा ना करना। और याओ चिंग को नहीं बताती कि उसने युआन को रिलीज कर दिया। वो उसे बोलती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और अगर मैं तुम्हें बताए बिना कुछ करूं तो तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। चिंग ओके बोलते हैं तो फिर उसे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे घर जाना है। याओ रीजन पूछती है तो चिंग बोलते हैं कि मेरी बर्थ अर्थ और हेवन के बीच में हुई तो मुझे माता पिता का पता नहीं और मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहकर फील करना चाहता हूँ कि फैमिली की मोहब्बत क्या होती है। याओ उसे घर ले जाती है तो चिंग अपने पेरेंट्स इन लॉ को बहुत ज्यादा गिफ्ट देता है और ऑफिशियली शादी की परमिशन मांगता है। दोनों शॉक रह जाते हैं तो चिंग बोलते हैं कि क्या गिफ्ट काफी नहीं, मैं और लाता हूँ। याओ उसे रोक देती है तो मॉम डैड को बोलती है कि अगर आपने हाँ ना बोला तो ये गिफ्ट से आपका सारा घर भर देगा। तो पेरेंट्स ओके बोलते हैं और वो शादी की परमिशन लेकर घर वापस आते हैं। तो अंकल हाओ बोलते हैं कि तुम दोनों अकेले मुझे ओल्ड फोक्स को छोड़कर चले गए। चिंग बोलते हैं कि युआन यहाँ पर थी तो आप अकेले कैसे थे। तो अंकल हाओ बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मगर वो यहाँ से भाग गई। चिंग हैरान लगते हैं तो याओ से बताती है कि मैंने उसे रिलीज किया था। चिंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और दूसरी साइड पर देखते हैं कि युआन रास्ते में थी कि उसे सॉन्ग मिलता है। तो युआन उसे बोलती है कि तुम एक मॉर्टल हो तो तुम्हें उसे क्या काम। सॉन्ग उसे बोलते हैं कि तुम गेट से बाहर निकली तो मैंने तुम्हें स्मेल कर लिया। युआन हैरान होने लगती है और बोलती है कि क्या तुम ह्यूमन नहीं। तो सॉन्ग उसे बताता है कि मैं 1000 साल पुराना रक्षा किंग हूँ। युआन हैरान लगती है तो फिर उसे बोलती है कि चिंग ने तो तुम्हें मार दिया था। तो सॉन्ग बोलते हैं कि हाँ उसने मेरी बॉडी को मारा था मगर सोल को नहीं मार सका और मैं कई सालों से एक मॉर्टल की बॉडी में था और अब मैं जा गया हूँ और चिंग ने मेरा सर काटा था तो मैं भी उसे मार दूंगा। और फिर उसे बोलते हैं कि मुझे उससे बदला लेना है मगर तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो और याओ की सोल का ब्रोकन पार्ट तुम्हारे पास है, तुम वो मुझे दो तो चिंग की डेथ हो जाएगी। युआन मना करती है तो सॉन्ग उस पर अटैक करता है और बोलते हैं कि तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। युआन बोलती है कि मैं चिंग को बचाने के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। सॉन्ग उस पर स्पेल अप्लाई करते हैं तो उसकी सोल युआन की बॉडी में चली जाती है। चिंग और याओ बाहर बैठे थे तो चिंग याओ को बोलते हैं कि तुम ब्लैंकेट लेकर आओ, यहाँ सर्दी हो रही है। और वहाँ उसने डीमन की पावर को फील किया था
तो इसी कारण वो उसे वहाँ से भेजना चाहता था। याओ चली जाती है कि युआन आती है तो चिंग पर अटैक करती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। याओ आती है तो चिंग वहाँ नहीं था। वो वहाँ डीमनेक ऑरा फील करती है तो सोचती है कि यहाँ कौन आया। तभी वो आकाश की तरफ देखती है तो एक आवाज सुनती है कि तुम 9 दिशाओं की गॉडेस हो तो तुम्हारे जागने का टाइम आ गया। उसके सर में दर्द होने लगती है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है और युआन चिंग को दूर लाती है। तो चिंग बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि वहाँ सॉन्ग है और बोलते हैं कि 1000 साल बाद के बाद भी तुम चेंज नहीं हुए। तो सॉन्ग बोलता है कि मैं किसी की बॉडी में चला जाऊं मगर तुम मुझे पहचान लेते हो। और वो चिंग पर अटैक करने लगते हैं कि याओ आती है तो दोनों उसे देखकर शॉक रह जाते हैं और देखने में लग रहा था कि उसकी मेमोरी वापस आ गई और वो क्योंकि 9 दिशाओं की गॉडेस थी। तो जैसे युआन चिंग पर अटैक करने लगती है तो याओ उस पर अटैक करती है। युआन नीचे गिर जाती है और चिंग उसे देखकर सरप्राइज नहीं होता। युआन की डेथ हो जाती है तो याओ बोलती है कि मैंने इसे हर्ट नहीं किया और बोलती है कि इसके पास मेरी ब्रोकन सोल का पीस है तो मुझे उसे वापस लेना है। चिंग उसे रोक लेते हैं तो बोलते हैं कि इसके पास तुम्हारी ब्रोकन सोल का पीस नहीं और बोलते हैं कि ये सिर्फ डेड बॉडी है, ईसी वाले इसकी बॉडी को ले जाएंगे और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हारी सोल का लास्ट पार्ट वापस ले आऊंगा। और बोलते हैं कि मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि सॉन्ग का ट्विन उससे मिलने आता है तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि ब्रोकन सोल का पीस मुझे दो। तो ट्विन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें वो पीस नहीं दे सकता और अगर तुमने जबरदस्ती वो पीस मुझसे लिया तो मेरी डेथ हो जाएगी। सॉन्ग बोलते हैं कि मुझे इसकी परवाह नहीं। तो उसका ट्विन उसे बोलता है कि ब्रोकन सोल का पीस मेरी कार में रखा है तो तुम उसे ले लो। तो सॉन्ग जाकर वो पीस निकाल लेता है और चिंग सारी अरेंजमेंट करता है। तो याओ सॉन्ग से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि मेरी ब्रोकन सोल का पीस मुझे वापस करो। तभी वो फील करती है कि सॉन्ग को ह्यूमन नहीं। वो उसे बोलती है कि बताओ कि तुम कौन हो। तो सॉन्ग उसे बताता है कि मैं तुम्हारा ओल्ड मास्टर हूँ। वो हैरान लगती है और बोलती है कि तुम मेरे ओल्ड मास्टर हो तो मुझे तुम्हारा क्यों नहीं पता। तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि तुम्हारी सोल का ब्रोकन पार्ट तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और वो उसे उसकी सोल का पीस दिखाता है। तो याओ बोलती है कि मुझे इसे अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं करना। तो सॉन्ग बोलते हैं कि तुम्हें इसे लेना होगा और वह जबरदस्ती उसकी सोल का पार्ट उसकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो बोलते हैं कि तुम 9 दिशाओं की गॉडेस हो तो तुम्हें सब कुछ याद आना चाहिए। और जैसे उसकी सोल का ब्रोकन पार्ट उसकी बॉडी में इंसर्ट होता है तो याओ की अपीयरेंस चेंज हो जाती है और वो जानती थी कि अगर वो जिंदा रहेगी तो चिंग की डेथ हो जाएगी। वो वरीड होती है तो चिंग के पास जाती है और जैसे वो चिंग के सामने खड़ी होती है तो चिंग को ब्लड की वॉमिट होती है तो वो नीचे गिर जाता है। याओ उसे होल्ड करती है और बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम ओल्ड एज तक साथ रहेंगे। चिंग उसे सॉरी करता है और बोलता है तुम्हें छोड़कर जाने के लिए मेरा दिल दुखी हो रहा है और उसकी डेथ हो जाती है। तो याओ रोने लगती है कि तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती और वो अपनी लाइफ खत्म करने लगती है कि अंकल हाओ आते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाई किया तो तुम ऐसा ना करो। तभी सॉन्ग आता है तो चिंग को बोलते हैं कि पास्ट लाइफ में तुमने मेरा सर काटा तो मैंने तुम्हें मार दिया। अंकल हाओ उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो और तुमने चिंग से बदला लेने के लिए अपने ट्विन को मार दिया। सॉन्ग बोलता है कि वो तो जिंदा है। अंकल हाओ बोलता है कि तुम भी जानते हो कि तुम दोनों ट्विन्स की पावर एक दूसरे के साथ अटैच थी और तुम्हारा ट्विन ईवल काम नहीं करना चाहता था मगर तुमने उसे फोर्स किया और उसे सारे काम लिए और उसे तुम्हें पहले से बता दिया था कि अगर तुम ब्रोकन सोल का पार्ट उसे लोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी और बताता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और कुछ दिन में तुम्हारी खुद से डेथ हो जाएगी। सॉन्ग अपने भाई से सॉरी करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तो वो खुद को खत्म कर लेता है। और याओ को अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है तो वो चिंग को बोलती है कि मुझे याद आ गया कि मैं 9 दिशाओं की गॉडेस हूँ और पहली बार मैं तुम्हें देखा तो तुम स्टबर्न ड्रैगन थे और मैं तुम्हें अपने पैलेस में लाई और तुम्हें बहुत प्यार से वहाँ रखा मगर तुम हर रोज वहाँ से भागना चाहते थे और जिस दिन मैंने तुम्हें बोला कि तुम वहाँ से जा सकते हो तो तुमने जाने से मना कर दिया। और बोलती है कि मैं गॉडेस हूँ तो सबकी रक्षा करना मेरी ड्यूटी है मगर तुम स्टूपिड हो कि मुझे बचाने को खुद को सैक्रिफाई किया। और वो रोने लगती है। तभी लीशु आता है और उसे बताता है कि मैं चिंग से बहुत जेलस था और जिस दिन मैंने उसे देखा कि उसकी कंडीशन बहुत खराब थी और पूर्वजों ने उसे पनिश किया, मैंने उसे वीक देखा तो उसकी सोल का ब्रोकन पार्ट ले लिया क्योंकि मैंने चाहता था कि ये फिर से जिंदा हो। और फिर उसे बोलता है कि तुम ये ब्रोकन पार्ट लो और इसकी बॉडी में डाल दो और इसकी सोल के सारे पार्ट इस पार्ट की हेल्प से इकट्ठे होने लगेंगे और जैसे इसकी सोल के सारे पार्ट पूरे हो जाएंगे तो ये फिर से जिंदा हो जाएगा। याओ खुश हो जाती है तो उसकी सोल का ब्रोकन पार्ट उसकी बॉडी में डालती है तो सोचती है कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे और वो उसके जिंदा होने का वेट करने लगती है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।